हेलो एंड वेलकम टू द चैनल कारनेट। आज हम आपको बताएंगे एक्सेल 6 का स्पेयर व्हील कैसे चेंज करते हैं। एक्सेल 6 का कोई खास रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि एक्सेल 6 में जो स्पेयर व्हील है वो इसके नीचे होता है, बॉटम में नीचे। ऑर्डिनरीली गाड़ियों में जो होता है वो अंदर होता है डिक्की में, तो वो सबको पता है। और इसका क्योंकि अलग जगह पे प्लेसमेंट है, इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बनाएं। तो इसको करके दिखाएंगे हमारे असिस्टेंट। आइए सर, आप करिए। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ करिए। तो सबसे पहले हमें अपनी बूट को खोल लेना है। यस। तो व्हील को चेंज करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपनी टूल किट को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं टूल किट की पोजीशन। तो अगर यहाँ पर आप राइट वाले पैनल पे देखें तो यहाँ पर एक ही लीवर है। तो यहाँ पर हमें इस पैनल को खोलना है, इस लीवर को प्रेस करके। तो इस तरीके से आपको इसे खोल लेना है। यहाँ पर हमारे टूल्स, जो हमें इंपॉर्टेंट टूल्स चाहिए वो हैं एक ये जैक, एक ये लग स्पैनर और एक ये एक्सटेंडर। बाकी हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम इसे बंद कर देते हैं, हमें और टूल्स की ज़रूरत अभी नहीं है। तो जैक अभी यहाँ पर एक पॉलीथीन में है, बिकॉज अभी तक इसको यूज़ नहीं किया गया है। तो एक और चीज़ बता दें आपको कि अगर आप मूविंग रोड पर टायर चेंज कर रहे हैं तो ये सेफ्टी ट्रायंगल को आपको यूज़ करना है। इसको ओपन करके गाड़ी से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पर रखना है, ताकि जो पिछले जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको इंडिकेशन मिल जाए कि आगे आप कोई एक स्टॉल्ड व्हीकल है, तो पहले से अलर्ट हो जाएँ और आपकी सेफ्टी बनी रहे। राइट साइड या फिर इतनी दूर कि आपकी पूरी गाड़ी उस पर कवर हो, यानी कम से कम इतने डिस्टेंस पे आपको रखना है रोड से। इस एंगल पे आपको रखना है। यहाँ पर एक होल है एंड यहाँ पर एक ये लॉक है। इस होल को इस लॉक में फंसा देना है। इसको ट्राई करेंगे एंड इसको इसके पीछे करेंगे एंड इस तरीके से इसको फंसा देंगे। इस तरीके से इसको रख देंगे। तो ये हो गया सेफ्टी प्रिकॉशन। तो यहाँ पर हमें दो पैनल मिलते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। हमें लेफ्ट वाले को हटा लेना है। तो अभी इसको हटा के हम साइड में रख लेते हैं। तो अगर अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक कैप है जिस पर लिखा हुआ है स्पेयर टायर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इस कैप को खोलते हैं। इसको अपने हाथ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नट देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर एक कट भी लगा हुआ है। तो इस नट को खोलने के लिए हमें ये वाला टूल यूज़ करना है, इसे लग स्पैनर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इस नट को इस टूल की हेल्प से खोलना है। तो नट हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ओपन होता है। तो सबसे पहले इसको फंसा लेते हैं। अब आपको थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइट होगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुल रहा था इसलिए काफ़ी टाइट था। अब ये स्मूथली खुल जाएगा। तो ऐसे 2-3 राउंड लेने के बाद जब ये नट लूज़ हो जाता है तब आप इसको इस वाली साइड से इस कट में फंसाकर खोल सकते हैं। तो अब आप इसे बस रोटेट करिए और ये आपका व्हील नीचे आता रहेगा। तो ये व्हील है, आप देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक ये रॉड दिख रही है, ये टायर का बेस है, इस पे ही टायर टिका हुआ है। तो ये इस हुक में फंसी हुई है। तो ये वही हुक है जो कि ऊपर उस नट से कनेक्ट होता है, जो कि हमने अभी आपको खोल के दिखाया। तो अब हमें इस रॉड को इस हुक में से बाहर निकालना है। तो इसको पहले थोड़ा सा उठाते हैं, काफ़ी हैवी होता है ये। तो अब इस रॉड को उठाते हैं और इस हुक में से इसको निकाल देते हैं। तो इसको नीचे रख देते हैं। तो अब टायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे उठाते हैं और बाहर खींच लेते हैं। ये टायर बाहर आ चुका है। इसको ऐसे साइड में हम लगा देंगे। तो अब हम जैक लगाते हैं और गाड़ी को लिफ्ट करते हैं। तो ये रहा जैक। हमें इस वाले टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जैक बाहर आ गया। अब चलते हैं हमारे व्हील के पास। तो पहले खोलते हैं अब हमारे व्हील को। तो यहाँ पर हमें जो ये नट्स लगे हुए हैं इनको खोलना है। तो हाथ से तो ये नहीं खुलेगा, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। तो हमने पांचों नट्स को लूज़ कर लिया है। अब इसको हम इजीली हाथ से खोल सकते हैं। तो
तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जैक की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, वो गाड़ी को कहाँ पे टच करेगा। क्योंकि अगर आपने जैक को गलत जगह पर लगा दिया तो जो प्लास्टिक का या कोई अगर वीक पार्ट है तो वो उसको डैमेज कर सकता है। तो जो उसका डेजिग्नेटेड प्लेस है वो वहीं पर ही लगेगा। तो यहाँ पर एक ये रेल है आयरन की, तो ये जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है ये आयरन का, आपको इस पर जैक लगाना है। ये जो रेल है ये आगे चलती आ रही है, देखिए। अगर आपको फ्रंट वाला व्हील चेंज करना है तो आप आगे भी ऐसी प्लेस है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हम इस पॉइंट पे जैक लगाते हैं और फिर कार को लिफ्ट करते हैं। तो गाड़ी के हेड पे इसको हाथ से लिफ्ट कर लेते हैं। हमने अंदर जो पार्ट दिखाया आपको अभी, वो इसके बीच में फंस जाएगा और उसके बाद हमें कार को लिफ्ट करना है इस तरह से। तो अब कार का वेट इस पे आ चुका है, अब ये हाथ से नहीं घूमेगा, तो अब हमें टूल से घुमाना पड़ेगा इसको कुछ इस तरीके से। तो इस वाले टूल को आपको इन होल्स में फंसाना है, एंड जो ये वाला पार्ट है आपको इस वाले टूल के इस होल में फंसाना है। अब आपने इसको फंसा लिया, अब एक हाथ अपने यहाँ पे रखिए एंड अपने दूसरे हाथ से इसको घुमाइए क्लॉकवाइज। अब देखिए कार लिफ्ट हो रही है। ये देखो टायर जमीन से उठ रहा है एंड अब उसके नीचे जगह बनती जा रही है, कार लिफ्ट होती जा रही है। अब इसको तो व्हील नीचे इनफ जगह बन चुकी है, मैं अपना हाथ डाल सकता हूँ आराम से। तो अब इतना सफिशिएंट है। अब टायर को बाहर निकालते हैं। तो अब इस व्हील को ऐसे निकाल लेंगे। तो अब इस व्हील को रख देते हैं और स्पेयर वाला लगा देते हैं। तो ये हमारा व्हील बेस है, इस पे ये 5 नट हैं और व्हील में 5 होल्स हैं यहाँ पर। तो इन नट्स को इन होल्स में डालना है एंड फिर हमें नट्स को टाइट कर देना है। तो पहले एक बार मैच कर देते हैं होल्स को, तो ये इस तरीके से लग जाएगा। ये व्हील को लगा दिया है, अभी यहीं पे पकड़ के रखेंगे और जल्दी से 2 अपोजिट साइड के नट्स लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना गिरे। तो अब ये वाला नट लगा दिया है, अब इसे सामने वाला लगाते हैं ताकि ये स्टेबल रहे। तो क्योंकि अब व्हील अटक चुका है तो अब ये गिरेगा नहीं। अब हम एक एक करके सारे नट्स को लगा देते हैं। तो अभी ये हाथ से टाइट हो चुके हैं। जब तक हाथ से टाइट हो रहा है आप कर लीजिए, उसके बाद आप इसको टाइट करने के लिए स्पैनर का यूज़ कीजिए। तो टाइट करने के लिए आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब ये हाथ से भी और टाइट ना हो तब आपको जैक को खोल लेना है एंड कार को नीचे उतार लेना है। ये देखिए कार नीचे आ रही है, देखिए मैंने जैक को खोल लिया। अब ये फ्री नहीं हुआ है, अब देखिए ये फ्री हो चुका है। थोड़ा सा खोल देंगे और देखिए अब ये जैक जो है ये फ्री होके हिलने लग गया है और अब इसको निकाल सकते हैं। इसने अपने आप ही अपनी जगह छोड़ दी थी तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको हम हाथ से ही बंद कर लेते हैं क्योंकि स्पैनर से टाइम लगता है। तो अगर इस पर लोड नहीं है तो ये हाथ से इजीली टाइट लूज़ हो जाता है एंड आप इसको जल्दी क्लोज़ कर सकते हैं, इसलिए हम हाथ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो जैक को वापस पैक कर देते हैं। तो अब कार को जैक से उतार लिया है। अभी जो नट्स हैं इनको टाइट कर लेते हैं। जब कार हवा में थी तब व्हील घूम जाता, इसलिए हमने उसको ज़्यादा टाइट नहीं किया। नट्स को टाइट किए बिना गाड़ी चलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि चलती गाड़ी में टायर निकल सकता है जो कि एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग का कारण बन सकता है। तो नट को इस तरीके से टाइट करें। सबसे पहले स्पैनर को फंसाएं और अब हमें इसके ऊपर खड़ा होना है। तो इसको पैर से इस तरीके से दबाकर टाइट कर दें। तो हर एक नट को 2-3 बार चेक करें और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि सारे नट्स टाइट हैं तब तक आप कार को ड्राइव ना करें। तो हमने 2-3 बार इंश्योर कर लिया है कि सारे नट्स टाइट हो चुके हैं। अब पंचर वाले व्हील को उसकी स्टेपनी पोजीशन पर लगा देते हैं। हमारे व्हील का जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो यहाँ तक आएगा एंड जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो आगे वहाँ तक जाएगा, तभी व्हील फिट होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो हमें व्हील को आगे तक चढ़ा के रखना है। तो चलिए करते हैं।
तो ये व्हील हमारा लग चुका है। तो ये देखिए टायर आगे तक फिक्स हो चुका है जहाँ तक उसे जाना था। अब इस रैक को ऊपर उठाते हैं। तो ये देखिए हुक जहाँ पे अटकेगा वहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, आपको यहाँ पर ये हुक को फंसाना है। तो अब इसको उठाते हैं और इस हुक को इसमें फंसा देते हैं। तो ये फंस चुका है यहाँ पर, देखिए। अब ये इसको मैं नीचे खींचूंगा, ये नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि ये अच्छे से फंस चुका है। अब इस हुक को हमें टाइट करना है ऊपर से। तो अब इस नट को टाइट करना है, हाथ से नहीं होगा, हमें स्पैनर का यूज़ करना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब टाइट करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे जैसे नट को टाइट कर रहे हैं टायर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर टाइट हो चुका है। ये स्पैनर की इस वाले साइड से और टाइट नहीं हो रहा है। अब इसको स्पैनर के इस वाले साइड से टाइट करेंगे। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइए कुछ इस तरीके से, जब तक ये पूरा टाइट ना हो जाए। अगर लूज छोड़ दिया तो आपका टायर गिर सकता है, इसलिए इसको पूरा टाइट करें। अब ये नट पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। तो अब इस कैप को वापस लगा देंगे एंड प्रेस कर देंगे। तो अब जो टूल्स हैं उनको वापस उनकी जगह पर स्टोर करेंगे। तो अभी सबसे पहले इस पॉकेट में जैक को डालेंगे। ये देखिए पॉकेट डीप डाउन है जिसमें ये जैक फिट हो जाएगा। तो जैक का बेस वाले साइड है उसको आपको फ्रंट साइड पर रखना है। ये देखिए जैक इसमें जा चुका है, प्रेस कर देंगे। जो ये वाला टूल है स्पैनर जो है, इसको इस पॉकेट में डालेंगे एंड इस होल्डर में इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। अब इस वाले टूल को इस होल में डाल देंगे और इन दोनों होल्डर्स में लॉक कर देंगे। ये जो इसका हुक वाला पार्ट है इसके ऊपर भी एक होल है, हमें उसमें डालना है इस हुक वाले पार्ट को ऐसे। तो पहले नीचे डालेंगे और फिर ऊपर एंड इसको प्रेस कर देंगे। ठीक, अब इसी कैप बंद कर देते हैं। तो जब आपका काम पूरा हो जाए आप इसको वापस उठा के अपनी कार में पैक कर लें। तो हमने टूल्स को रख लिया है, अब बाकी बूट का सामान रिस्टोर करके चलते हैं। तो अब हमने सब सामान रख लिया है, तो अब बूट को बंद करते हैं और चलते हैं। तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए चैनल कारनेक। थैंक यू वेरी मच।